अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। जैसे कल पाकिस्तान की आवाम बड़ी अपसेट थी और बड़ी अफसरदा नज़र आ रही थी, ऐसे ही आज कुछ इंग्लैंड में भी हुआ। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच था। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए 49.5 ओवर्स में 284 रन स्कोर किए। उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आई तो इंग्लैंड ने 40.3 ओवर्स में 215 रन किए और उनकी पूरी टीम आउट हो गई। जो मैंने बात कही कि जैसे कल हम बड़ा सरप्राइज थे, ऐसे ही आज इंग्लैंड के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बड़ा अपसेट होंगे कि ये आखिर हुआ क्या। नसीम भाई, बहुत सारी चीज़ें हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं, हम भी कब बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। देखिए, हमारा तो इंडिया और पाकिस्तान बराबर की टीम है। वो ठीक है, उस वक्त उनकी टीम हमसे बहुत अच्छा खेल रही है, उनकी टीम हमसे बेहतर ऑन पेपर भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो नेशन है वो बराबर की है। लेकिन दुख हमारा भी कल बड़ा था। हाँ, हमारा तो खैर बहुत ही बड़ा था, वो ज़ाहिर उसको आहिस्ता आहिस्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इंग्लैंड का दुख वाकई ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप का आज पहला बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। आज 69 रन के बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। कैसे हरा दिया? ज़रा जो एक चीज़ हमारी टीम की सबसे ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रही है वो फेयरलेस क्रिकेट है, वो इंटेंट है, हमारा इरादे हैं, जिसमें हमारी पुख्तगी दिखाई नहीं दे रही है। हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारे लिए अब हार्दिक पांड्या बात कर रहे हैं। हाँ। अब पांड्या हमारे लिए बात करेंगे कि आपके तो अंदाज से ही लग रहा था कि आप तो कोई चांस ही नहीं ले रहे हैं, हमें तो कोई डर ही नहीं था, हमें तो कोई खौफ ही नहीं था। वही मिसाल हो गई, जब बच्चा क्लास में फेल हो रहा होता है ना तो ड्राइंग की टीचर भी आके ना उसकी अम्मी को सुना रही होती हैं और अब्बू को सुना रही होती हैं आपका बच्चा किसी काम का नहीं। हमारे साथ यही हो रहा है। पांड्या ड्राइंग की टीचर आप कह रहे हैं। वैसे हार्दिक पांड्या वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स में से, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना वो सोचने वाली बात है और हमें इसी चीज़ से निकलना है। हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। वो एक मैच में सऊद शकील ने रन्स किए थे, उन्होंने कहा दैट इज़ दी पाक बॉल, और ट्रॉफियाँ मिकी आर्थर तकसीम कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द वीक, अपना सऊद शकील इम्पैक्ट प्लेयर। और उसके बाद से वो कहाँ चले गए? उसके बाद से उनके स्टेटमेंट आते हैं कि कोई पाकिस्तान का क्राउड नज़र नहीं आया, कोई पाकिस्तान का गाना नहीं बज रहा। तो भाई आप इस चीज़ का जवाब दो कि कुलदीप को कैसे नहीं खेल सके हमारे बैटर्स, आप इस बात का जवाब दो। अच्छा, मिकी आर्थर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी कह दी कि ये इवेंट जो है आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का लग रहा है। तो ये इस वक्त में बनती थी ये बात करना, या फिर हमारे दिमागों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि हमसे ये सवाल ना करो, हमने कैसा खेला, इवेंट पे बात कर लो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ। एक मिसाल आपने सुनी है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके की मिसाल उन पे आती है कि जिस बुरी तरीके से आप मैच हार गए थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था बोलना क्या है। आप डाइवर्ट ना करें। आप अगर टीम के डायरेक्टर क्रिकेट है तो आप ये बताएं, अगर इंग्लैंड की टीम आज हारी है तो उनका डायरेक्टर क्रिकेट बताए कि कैसे आपको अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त हुई, उसके रीजंस बताओ। जो आपका काम है, आपका काम ये नहीं है कि गाना बजा नहीं बजा, अच्छा, या वहाँ पे हमारा क्राउड पहुंचा नहीं पहुंचा। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान आज अच्छा खेली है या इंग्लैंड बहुत बुरा खेली है? देखिए, इंग्लैंड बुरा खेली है जब भी वो हार गई, लेकिन अफगानिस्तान बहादुरों की तरह खेली है। आज जो उन्होंने 13 ओवर में 100 रन किए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक पैगाम दे दिया था, उन्होंने बता दिया था। देखिए, जब आप सेट हो गए तो उन्होंने मारना शुरू किया था, वो रुके नहीं थे। हम आज भी 20 ओवर में ही 100 करते हैं। हमारा अंदाज ये होता है कि हमने 20 ओवर में 100 करना है। जब आपके लग रहे हैं शॉट, आपका टॉप ऑर्डर से कोई एक तो चांस ले। ये तो 96 की क्रिकेट में हो गया था कि जिस वक्त जयसूर्या और अता पत्तू ने बदली थी तारीख, तो उसके बाद शाहिद खान अफरीदी को आमिर सुहेल की जगह ओपनर लाना पड़ा था सईद अनवर के साथ के हमें पावर प्ले का इस्तेमाल करें। तो 96 के वर्ल्ड कप में हो गया था। हम आज वापस क्या 92 की क्रिकेट में जा रहे हैं? अच्छा, तो 96 में जो चीज़ बदल गई थी, आप तो बदलो अपने आप को। इस वर्ल्ड कप में या तो आपको अच्छी स्पिनर आपका होना चाहिए, जैसे आज 8 विकेटें ले ली उनके सिर्फ स्पिनर्स ने, या अच्छी बैटिंग आपकी नज़र आनी चाहिए। देखिए, दोनों जगहों पे आपको बहादुरी की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आप बहादुरी से गेंद करें। आप शादाब जो है वो जब बहादुरी से अपनी स्पिन किया करते थे, वो तेज़ तेज़ करने में लगे में मुझे मार न लग जाए। जब मैं मार खाने से डरूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। बिल्कुल। मैं चांस क्यों नहीं ले रहा हूं कि वो मुझे मारते हुए आउट हो, मैं इस चीज़ से डरा हुआ हूं कि मुझे मार ना पड़ जाए। ये दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। एक कि मैं चांस लूँगा, उसको मारते हुए आउट करूँगा। एक ये कि मैं मार ही नहीं खाऊँगा, मार नहीं खाने का सोचूंगा तो मैं मार ही खाऊँगा। यही हमारे साथ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा कोई दिफाई अप्रोच के साथ मैदान में उतरे हुए। और देखें ना, कल भी हम यही बात कर रहे थे। आज एक गुरबाज ने
टीम खड़ी कर दी। रहमतुल्लाह गुरबाज ने पूरी अफगानिस्तान की जो है वो एक इंटेंट ले आए अपनी टीम के अंदर, एक एहसास दिला दिया कि हम इनको मार सकते हैं। उन्होंने मार्क वुड को भी मारा, उन्होंने क्रिस वोक्स को भी मारा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबके खिलाफ जो है वो स्ट्राइक किया। अच्छा नसीम भाई, हमारा जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम पावर प्ले को भी ऐसे खेल रहे हैं कि बहुत ही डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं, जबकि पावर प्ले का एडवांटेज लेना चाहिए। आज अगर हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो उन्होंने 70 से 75 रन तो पावर प्ले में ही बना लिए थे और बहुत अच्छा खेलते हुए बना लिए थे। राहिल भाई, देन अगर आप उनको देखें, हमारे यहाँ पे 30 ओवर तक हम भी बेहतर बैटिंग कर रहे थे, हमने 155 रन बनाए थे, हमारे 2 आउट थे कल। उसके बाद हमारा कोलैप्स ये होता है कि 36 रन पे हमारे 8 आउट हो जाते हैं। आज 6 आउट हो गए थे, 14 ओवर खेलने थे अफगानिस्तान की टीम को। उन्होंने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली। आज मैन ऑफ द मैच मुजीबुर रहमान ने जो 28 रन किए 16 गेंदों पे, राशिद खान ने रना बॉल 25 रन स्कोर किए, 94 रन उनकी आखिरी 4 विकेटों ने 14 ओवर में स्कोर किए हैं। दैट इज़ द वो मोमेंटम क्यों एक रहमतुल्लाह गुरबाज दे गया। हमारा कोई एक जो है ना वो बैट उठाने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। कोई एक चांस ले, बाकी खड़े हो जाएंगे। जो पाकिस्तान लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद की क़यादत में जीता था, उसमें अज़हर अली भी उस टीम का हिस्सा थे, उसमें शुएब मलिक भी उस टीम का हिस्सा थे, उसमें हफीज़ भी उस टीम का हिस्सा थे। एक्सपीरियंस कंटेंडर्स थे। फ़खर ने आने के बाद टीम की बॉडी लैंग्वेज बदल दी थी। वो जो उन्होंने 39 रन किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसने टीम को एक इंटेंट, एक माहौल बना दिया था। उसके बाद हमने हफीज़ को खेलते हुए देखा खुल के, शुएब मलिक को खेलते हुए देखा, हमने अज़हर अली को खेलते हुए देखा। एक खिलाड़ी थोड़ा सा अपनी इंटेंट को तो शो को, यहाँ तो इमाम से लगता है उनको फिक्र ये लगी हुई है मैं 4 मैचों में नाकाम हुआ हूँ, मैं अपने रन बनाऊँ। अब्दुल्ला शफीक का अनफॉर्चुनेट था कि वो इंटेंट उनकी थोड़ी सी दिखाई दी थी, जो एक वाहिद खिलाड़ी की इंटेंट दिखाई दी थी कि वो ज़रा जो सामने उन्हें बुमराह को मारा था बॉलर्स बैक, पता चल रहा था कि वो किसी इंटेंट के साथ मैदान में उतरे। बाकी तो हमें इंटेंट ही दिखाई नहीं दी, हमें कोई फेयरलेस क्रिकेट ही दिखाई नहीं दी। सहमे हुए, डरे हुए। रात को वो दोबारा मैंने नेट पे देखा कि किस तरह विकेट्स गिरी, तो बहुत ही चाइल्डिश प्ले लग रहा था कि जिस तरह हमारी विकेट्स गिर रही थी कि यूं कर रहे तो बॉल अंदर जा रही है, यूं तो बहुत ही चाइल्डिश तरीके से भी बहुत ऐसे आउट हुए कि जो सवाली वो होते हैं, खड़े होते हैं उस पर। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, 155 से 100 यानी 155 से 191 का जो सफ़र है ना, वो ऐसा सफ़र है कि मकसद है कि वो हम तो सफ़र ही हो गए, वो वाला सफ़र नहीं, पूरी तरीके से सफ़र हो गए। वो जो एक सफ़र था 155 रन से लेके 191 रन तक, जो समझ में ही नहीं आया। जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर सफ़र ही होता है। जो हमें वाला सफ़र हुआ है उनका सफ़र मुख्तलिफ था। और आज अगर हम स्पिन की बात करें तो बहुत ही आउट क्लास हमें बॉलिंग नज़र आई और 8 विकेटें 3 स्पिनर्स ने उनकी ले ली। आतिफ, आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। 8 विकेट्स अगर हम कहें एक बड़ी नंबर्स हैं, 8 विकेट्स तो सिर्फ स्पिनर्स ही ले गए। देखिए जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, और इंडिया की जो पिच का जो लेवल चल रहा है इस टाइम, बैटिंग विकेट भी है और प्लस स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगी। फास्ट बॉलर आपको सिर्फ हेल्पफुल होगा थोड़ा कि आपको स्टार्ट वो दे दे, एक नया 1-2 आउट दे दे, देन फिर सारा गेम जो है इंडिया में ऑलमोस्ट आप थ्रू आउट देखते आए तो वो स्पिनर्स का ही काम है। तो आज जिस तरह राशिद और मुजीब ने बॉलिंग की है और प्लस नबी ने भी 6 ओवर में 12 रन दिए हैं, तो यानी कि आप इस चीज़ से देखें कि आपके स्पिन डिपार्टमेंट जो है परफॉर्म कर रहा है। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा है? हमारे तो स्पिनर परफॉर्म भी नहीं कर रहे, तभी हम पर जो है 350 रन हो रहे हैं। आज उनके 284 करके भी उन्होंने मैच जीता। इतनी बड़ी टीम जो लास्ट ईयर की चैंपियन थी वर्ल्ड कप की, उनको मैच हराया। आप ये चीज़ देखें कि उनका मोराल जो था वो ऑलरेडी 2 मैच हारे हुए थे, तो आज उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर अपने आप को शो किया कि यार वी कैन डू इट। तो उन्होंने देखें, अब वही बात आती है, गुरबाज एक मेन प्लेयर था जिसने मैच चेंज किया। जब 13 ओवर में आपके 100 रन लगे होंगे ना, तो बाकी वाले बैट्समैन जो नीचे हैं उनका फिर दिल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि यार अब इसको मेंटेन करना है। और जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि आखिरी 14 ओवर में 98 रन बने, तो ये टीम वर्क है। ये पूरा आज का मैच जो है वो अफगानिस्तान जो आज मैच जीती है। आतिफ भाई, इसमें अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात ना करें, अगर आज हम देखते हैं तो इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी, जिस तरह आदिल रशीद ने दरमियान में आके 2 आउट करके विकेटें दिलाई थी, 1-2 रन आउट हो गए थे उनके, कोलैप्स हुआ था दरमियान में। देन लिविंगस्टन ने जो आके बॉलिंग की है, एक पार्ट टाइम बॉलर ने आज 10 ओवर 31 रन 1 आउट किया, तो वो उनके तो दोनों स्पिनर्स ने जो है वो, आज स्पिनर्स का दिन था। जी, आज इसको बिल्कुल कहना गलत नहीं है कि आज स्पिनर्स का दिन है, और हम दुआ करेंगे कि हमारा भी जब मैच हो तो हमारे स्पिनर्स का भी दिन हो। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है हमारे स्पिनर्स। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए।
आज बाबर अली की सालगिरह है, तो बाबर अली को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर आजम, सॉरी नॉट बाबर अली, बाबर आजम की सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें बहादुर अली बन जाए। हाँ, बहादुर अली भी बन जाए। और ये ज़ाहिर इस वक्त में बड़ी एक तरीके से उनके लिए ज़्यादा अच्छी बर्थडे नहीं होगी, क्योंकि कल का एक बड़ा इवेंट था, उसमें जिस तरह की शिकस्त हुई, कुछ वीडियो भी मौसूल हुई हैं कि बाबर, सुनने में आया कि बाबर जो है वो आ नहीं रहे थे कमरे से बाहर, तो फिर हसन अली की बेटी गई थी। आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हाँ, बहुत ही टची वीडियो थी और बच्ची ने बहुत अच्छे तरीके से विश किया। बिल्कुल, बाबर को एक दफ़ा हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। नसीम भाई, जहाँ पर बाबर की आज सालगिरह है, तो वैसे तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, उस पर कुछ छुपता नहीं है, उस पर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। एक जगह हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद हो रही है बाबर पे कि उन्होंने मैच ख़त्म होने के बाद, जो इतना बड़ा मैच हम इवेंट कल हारे हैं मैच, उसके बाद कोहली से शर्ट मांग ली, तो इसके बाद इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। तो क्या बनता था, अगर मांगनी थी तो अकेले में मांग लेते, ये सबके सामने मांगनी क्या होती कि वो फिर सोशल मीडिया पे आ कोहली की शर्ट मांग ली, उस पर लोग ये कह रहे हैं कि कोहली की शर्ट पहन लेने से कोहली नहीं बन जाते। हाँ, ये वाकई में लोग बात कर रहे होंगे। पहले तो शेरी भाई, ये जो अभी हसन अली की बेटी गई थी, ये वाहिद फैमिली होगी कि जो इस वक्त इंडिया में होगी। इसकी वजह ये कि हसन अली की बेगम का ताल्लुक इंडिया से है, तो चूँकि वो इंडियन है तो उनको तो वीज़ा लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैमिलीज़ को भेजा ही नहीं था, तो वो सिर्फ बच्ची इसलिए भी दिखाई थी, वरना कोई बच्चा दिखाई नहीं देगा। बाबर आजम को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये बिल्कुल, ख़ासकर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से मैच हार गई थी, उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान जिनका कंपैरिजन किया जाता है, हालांकि वो कंपैरिजन बनता नहीं है, वो जाके सबके सामने, इतने कैमरे लगे हुए हैं, अब कोई चीज़ छुपती नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया ने भी इसको कैप्चर कर लिया और बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया कि बाबर आजम जाके शर्ट ले रहे हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि अभी तक, क्योंकि मांगी का वर्ड मैंने भी अभी यूज़ कर लिया, मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मांगी या नहीं मांगी, रिसीव ज़रूर करी उन्होंने कोहली की शर्ट। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, कोहली को इल्हाम तो नहीं हुआ होगा या किसी तरीके से कोई पैगाम तो गया होगा। और ये जेस्चर समझ में नहीं आया मुझे कि ये कौन सी मोहब्बतें थी कि आप टीम के हारने के बाद, देखिए ये ड्रेसिंग रूम में ले लेते आप। अगर यही काम करना था, जहाँ पे कैमरा नहीं होता वहाँ पे आप जाते। कोहली से अगर आप शर्ट ले रहे हैं तो कोहली बहुत बड़ा दुनिया का बैटर है, आप बहुत बड़े दुनिया के बैटर हैं। अगर आपस में इस तरह का तबादला ख्याल हो, मुझे अच्छा लगता है कि कोहली भी आपसे शर्ट लेते। लेकिन आपने हारने के बाद शर्ट ली, वो एक लोगों की आंखों को अच्छा नहीं लगा। आप ये किसी और दिन काम कर लेते, आप किसी और जगह पे ये काम कर लेते तो शायद लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। ये एक दिन पहले कर लेते जब प्रैक्टिस सेशन था, अगर वहाँ पे कोहली इनको शर्ट दे रहे होते, लोगों को अच्छा लगता, बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर रही। लेकिन वो लोग भी तो हमसे कुछ लेना कि भाई आप भी अपनी कोई शर्ट दे दें, कोई हेलमेट दे दें, कोई ग्लव्स दे दें, पैड्स ही दे दें, हमसे तो कुछ नहीं हम ऐसा परफॉर्म तो करें। मैच दिया तो है, हमारी मैच दे दिया, बस हमने उनको एक हमारी परफॉर्मेंस देखें। विराट कोहली और बाबर आजम जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक ही मैच में जहाँ खेलें, वहाँ पे विराट कोहली को 9 इनिंग्स मिली है, बाबर आजम को 8 इनिंग्स मिली हैं। विराट कोहली ने 523 रन बनाए 87.16 की एवरेज से, उनकी 1 सेंचुरी है, 5 निफ सेंचुरी हैं। कोहली की 9 इनिंग है, बाबर की 8 इनिंग है, क्योंकि ये पहले ऊपर नहीं खेलते थे। बाबर के 204 रन है, 29.14 उनकी एवरेज है उस मैच में जिसमें कोहली और ये दोनों साथ खेलें। बाबर का सिर्फ 1.50 है जो उन्होंने कल स्कोर किया, उनका 100 है, 5.50 है। उनकी 87 की एवरेज है, बाबर की 29 की एवरेज है। तो मैंने कहने का मकसद है, जिस मैच में हम कंपैरिजन की बात तो करते हैं, लेकिन जब दोनों एक मैच में खेले हो वहाँ पे ज़रा कोहली का फ़र्क देखें। तो शर्ट ले ली तो ठीक है, बाबर को सीखना भी चाहिए कोहली से, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अकेले में ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत बहुत बातें करना शुरू होते हैं। आतिफ, आप क्या कहेंगे? देखें, ये आपको जो चाहिए कोई शर्ट वर्ट किसी से तो बता दें। देखें, अभी तो जिस तरह टूर्नामेंट चल रहा था, वही नसीम भाई वाली बात के मैच से पहले ले लेते, या अभी टूर्नामेंट पड़ा आया था तो कोई इशू नहीं था, किसी दिन भी ये काम हो सकता, पहले ले लेते, किसी दिन भी ये काम इंटरकॉम करते थे होटल में, तो इंटरकॉम पहले ले लेते तो शायद इस चीज़ को बहुत अच्छा जेस्चर समझा जाता। लेकिन अब ये इन्होंने मैच के दरमियान, ये मैच के बाद, हारने के बाद ये काम हुआ है, तो ये चीज़ तो अब आपके सामने सोशल मीडिया पे कहाँ बचेगी और कहाँ, ये अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, अब जैसे शो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं। अब बाबर को थोड़ा सा टीम के हवाले से भी सोचना चाहिए, वो अगर वहाँ पर एंजॉय कर रहा है, क्रिकेट को देखना चाहिए, मामलात के टीम के मामलात कहाँ जा रहे हैं, हमारी टीम आज कहाँ स्टैंड कर रही है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। वर्ल्ड कप आप खेलने गए हैं, आपको पता है कि अगले जो मैच हैं वो जीतने हैं, टीम को देखें, टीम की चेंजेस को देखें,
इस चीज़ों को देखेंगे तो बाबर को कुछ समझ में आएगा कि मैंने क्या करना है। अब वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और बाबर अपने आप को कोहली से मैच शर्ट पहनने से कि कोहली नहीं बन जाएंगे वो, और रहेंगे बाबर आजम ही। अच्छा, हमारा बाबर आजम बहुत बड़ा है, बहादुर हो जाओ भाई। वही असल बात है, चीज देखिए, जरूरत ये है कि आप बहादुर बने। हमारा अब मकसद कोई ये नहीं होता कि हम तनकीद करके बड़ा खुश होते हैं। अगर कल आप यही मैच कोई अच्छे रन रेट से जीतते या फाइट भी करते तो हम ही बोल बोल के नहीं थकते हैं कि जी बाबर शाहीन ये हमारे लिए एक हमारा प्राउड है। नसीम भाई, एक चीज़ ये भी बड़ी डिस्कशन में आ रही है कि एक जगह तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए, मैच हारने के बाद बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए, लेकिन उनकी जो ये एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं ने हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इतनी एक्टिविटीज़ सिर्फ पाकिस्तान टीम ही करती है, वो बंद नहीं हो रही हैं। कहीं शर्ट की आ रही है तो कहीं बर्थडे की वीडियो आ रही है, ये एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं। देखिए, इस हार के बाद चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट हो मिकी आर्थर हो, बाबर तो सामने नहीं है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट, उसकी जो एक संजीदगी है या संगीनी है पाकिस्तान की इस हार की कि किस मार्जिन से आप हारें, किस बुरी तरीके से हारें, उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश हमें दिखाई दी कि बाबर को एक टची किस्म की भाई अगर हसन अली की साहबजादी गई थी, वो वीडियो भी आपने जो है वो बना के डाली, बाबर की सेलिब्रेशन की भी कैप्चर करना है। तो कहने का मकसद है कि आप इस चीज़ को मंजर आम पे लाएं कि कौन सा खिलाड़ी अपनी खामी को किस तरीके से दूर कर रहा है, वो पावर हिटिंग नेट पे कैसी कर रहा है, ये दिखाए पाकिस्तान का मीडिया डिपार्टमेंट कि जो आपकी कौम को थोड़ा सा हौसला मिले कि हमारी टीम आने वाले मैचेस में, देखिए हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, हमने अभी 2 मैचेस जीते में 1 हारा है, लेकिन हम खड़े कैसे होंगे? हमें कोई एक गुरबाज चाहिए, रहमतुल्लाह गुरबाज जैसा बहादुर चाहिए कि जो हमें आगाज़ फराम करे। देखिए ना, हमारी बॉलिंग पे तनकीद होती हुई दिखाई दे रही है। रवि शास्त्री कहते हैं ये कौन सी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और वाकई में जो हम पैथेटिक परफॉर्मेंस हमारे स्पिनर्स की जानिब से, उन्होंने शाहीन को तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इन्हें बिला वजह की हाइप दी जा रही है, एक एवरेज बॉलर है। देखिए यही शाहीन इनके लिए वबाले जान बने हुए थे। अभी शाहीन मैंने कहा ना, ये इसमें हमारी मिस्टेक्स है, हमने अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा लीग्स खेलने की इजाज़त दे दी, वो थके हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब ये चार्ज अप थे तो यही इंडियन मीडिया हो या इंडियन क्रिकेटर्स हो, वो शाहीन को सर पे बिठा के रखते थे, शाहीन को खेलना है, शाहीन को संभल के खेलना है। आता है बुरा टाइम, शाहीन का ये अच्छा टाइम नहीं चल रहा, शाहीन है वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई शुबा नहीं है शाहीन, लेकिन साबित करो। अब रवि शास्त्री ने जो बात कही है, ये या आप पांड्या जैसा आदमी भी तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, तो अब आप अपना कैरेक्टर शो करो भाई। अब ये साबित करो कि जो रवि शास्त्री ने बोला है वो गलत बोला है, या जो पांड्या बात कर रहा है हमारी इंटेंशन ये नहीं थी, हमारी इंटेंशन हर तरह से खेलने की है। लेकिन जिस तरीके से आप मैच आ रहे हैं, 155 के बाद 191 पे आउट हुए, वहां पर तो हर आदमी आपको गौर से देखने की और फिर कोशिश बात वही करेगा। होती है ना नसीम भाई कि जब ज़ाहिर है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो रोड पे चलता हुआ बंदा भी जो है ना वो आपको ऐसे एडवाइस दे रहा होगा जैसे उसने बहुत कुछ किया भाई। तो अब ये चीज़ तो परफॉर्मेंस से ही ये अपनी साबित कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं, वरना हार्दिक क्या कल को उनका कोई छोटा मोटा यूट्यूबर भी खड़े होकर बहुत कुछ बोल रहा होगा और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस। लेकिन एक यूट्यूबर अगर कह रहा है, हार्दिक पांड्या और रवि शास्त्री कह रहे हैं, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल है रवि शास्त्री और हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट वो हमारे लिए थोड़े से इंसल्टिंग टाइप के हैं। हमारी टीम अभी 3 में से 2 मैच जीती हुई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मोरल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये भी एक पुरानी टेक्निक होती है कि मैं आपको बताऊं कि मोरल डाउन कर दें। अच्छा, हमारा मकसद मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि हम जो पाकिस्तान टीम पे बात कर रहे होते हैं, ये तनकीद नहीं होती है, तनकीद बराए इसलाह होती है। इसलाह इस वजह से होती है कि हम जितना प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप भी इतना ही प्यार करते हैं, और हम इस वजह से आपको बता रहे होते हैं कि ये मिस्टेक ना हो। अगर यही हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स परफॉर्म करेंगे तो हम थकेंगे नहीं उनकी तारीफ करते करते, और हमें बाखुदा दिल से ये इंतज़ार है कि जल्दी से वो परफॉर्मेंस हमें नजर आए ताकि हम तारीफों के पुल बांध दें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, बात हम करते हैं इंडिया के क्राउड की। अगर हम हैदराबाद दक्कन देखते हैं तो बड़ा वार्म वेलकम हुआ, बहुत खुशी हुई और हमने उनका शुक्रिया भी किया। अहमदाबाद में ये देखने को नहीं मिला। हमारा अगर एक प्लेयर कोई चौका भी मार रहा था तो इतना बड़ा क्राउड होने के बाद वहाँ पे सांप सूंघ जाते थे। व्हाट अबाउट बेंगलोर, क्या समझते हैं आप, क्या बेंगलोर में हमें वार्म वेलकम होगा या नहीं होगा? और रीज़न क्या थी कि जब हैदराबाद में इतना अच्छा वेलकम हुआ तो अहमदाबाद में वाली चीज़ें नहीं दिखी हमें? देखिए, मैंने पहले अपने जो टूर्स के एक्सपीरियंस थे वो आपके साथ शेयर किए, अपने नाजरीन के साथ शेयर किए कि
अहमदाबाद में हमने क्या सूरत हाल देखी थी, दिल्ली में हमने क्या सूरत हाल देखी थी, या हैदराबाद दक्कन में हमने क्या सूरत हाल देखी थी। हैदराबाद दक्कन की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ पे एक और चीज़ भी थी कि हमारा इंडिया से मैच वहाँ नहीं हुआ था। अगर हम इंडिया से मैच होता तो फिर हम उस क्राउड के बिहेवियर को देखते, लेकिन उन्होंने बहुत ही मोहब्बत दी। हमें माजी में वहाँ उस जगह पे मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा मिली अहमदाबाद से ज़्यादा। अहमदाबाद में ज़रा थोड़ा सा एक टेंस का माहौल होता है वहाँ पे। एक रोड पता है अहमदाबाद में ऐसा है स्टेडियम के पास कि दरमियान का ये रोड है और थोड़ा सा उससे उतर के एक तरफ हिंदू आबादी है, एक तरफ मुस्लिम आबादी है। इनका मैच बहुत ही दिलचस्प होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस रोड पे मैंने स्टोरी की थी, यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे बम बनाए हुए ना, वो जो लाते हैं धस ज़मीन पे मारते हैं पटाखा। अच्छा, जैसे ही पाकिस्तानी चौका मारता है ना, यहाँ से मुसलमान आते हैं और आके ढस वहाँ से जो है अगर कोई विकेट ली इंडियन आते हैं 2-3 पटाखे। वो बड़ी खूबसूरत किस्म का एक वो माहौल होता है। ये टेंस थोड़ा सा मुसलमान और इंडिया का वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। हैदराबाद दक्कन में ये सूरत हाल कदरे कम है। बेंगलोर एक डिफरेंट टेरिटरी है। यहाँ के आईटी बहुत ही सेक्टर है, ज़बरदस्त है और बड़ा एशिया में नहीं दुनिया भर में माना जाता है। यहाँ के लोग बड़े कूल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेशन पाई जाती है बेंगलोर के लोगों में। बहुत काम एंड कूल है। अगर मैं देखता हूँ दिल्ली या मोहाली या चंडीगढ़, इनके लोग जो होते थे जी जैसे जिंदा दिलाने लाहौर अपने होते हैं, यहाँ की सूरत हाल समझ लें कि इस्लामाबाद का क्राउड है बेंगलोर। काम एंड कूल, बहुत ही अपने काम से काम, पढ़े लिखे लोग। और आप देखें ना आईटी सेक्टर है कहाँ पे। मैं तो 2005 में हैदराबाद दक्कन का जब आईटी सेक्टर देखा था ना, तो वो इतनी बिल्डिंग्स थी। बेंगलोर उस वक्त किस जगह पे होगा सिर्फ अंदाज़ा करें, 2005 की बात कर रहा हूँ। आज आईटी के सेक्टर में तो इंडिया बहुत चलेगा, टीम तो पहुंच गई है कि अब वहाँ पर क्या जब ऑस्ट्रेलिया से मैच बेंगलोर होगा में तो प्यार मिलेगा, प्यार इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ शायद मैंने गलत नोटिस की हो, आप दोनों ज़रा मुझे बेहतर बताएंगे। मैं जब मैच देख रहा था तो ज़ाहिर ज़का अशरफ एक पाकिस्तान से बड़ी पर्सनैलिटी गए हुए थे, कैमरे में कहीं नज़र नहीं आया। क्या मतलब थे भी स्टेडियम में या नहीं थे, या उनको दिखाया नहीं, या मुझे ये लग रहा है ऐसा? देखिए, मैं भी बड़ा, मेरे लिए सरप्राइज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह पहुँचे। मैंने आज तक जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें देखी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से चलती हुई देखी हैं। उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जेशा ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उस इस्तकबाल की फुटेज नहीं देख सका मैं सिर्फ खबर देख सका। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट ने एक ये ख़बर भी चलाई कि BCCI ने आज रात को उनको इशाइये पे मदऊ किया है। वहाँ पे BCCI के तमाम अरकान मौजूद होंगे, कई डिग्निटरीज़ वहाँ पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फुटेज उसकी भी चला रहा हो कि हसन अली की बेटी गई है, बाबर को विश कर रही है, तो ज़का अशरफ साहब की उस इशाइये की कोई फुटेज क्यों नहीं जारी की गई? ये खबर मैंने कहीं नहीं देखी। फिर उनको आपने किस जगह पे बिठाया था? मैं कोई शायद कुछ ही गेंदें मिस हुई होंगी। इंडिया पाकिस्तान मैच की हम बॉल भी मिस नहीं करना पसंद करते। मैं बड़े गौर से देख रहा था ज़का अशरफ साहब को बिठाया कहाँ है। वहाँ जेशा साहब अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए थे। उनके वालिद को मैंने देखा जो उनके वज़ीर दाखिला भी हैं, अमित शाह, उनको भी बार बार कैमरा दिखा रहा था। और मुख्तलिफ़ लोगों को, उनके कुछ अदाकार आए हुए थे, उनको भी जो है वो उन्होंने फोकस किया था। नहीं किया तो ज़का अशरफ को फोकस नहीं किया। उन्होंने कहाँ पे बिठाया था ज़का अशरफ साहब को? अच्छा, ये चीज़ सब एक अगर हम बात करें इंतहा पसंदी की, बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमने पहले भी ये बात कई दफ़ा डिस्कस की है कि जो इंडियन आवाम है उससे हमें भी इतना ही प्यार है, लेकिन कुछ फैक्टर्स वहाँ पर ऐसे हैं। अब अगर ग्राउंड में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी भी शिकायत कर दी, ये कोई बनता है तरीका नसीम भाई? देखिए, वो अगर नमाज पढ़ रहे तो ऑफ टाइम में पढ़ रहे। अब वो रिजवान ने कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि 2-2.5 मिनट का जो दरमियान में टाइम आउट होता है T20 क्रिकेट में, तो 2-2.5 मिनट में उन्होंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली। उन्होंने 2-2.5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं लिया। उन्होंने अपनी जो नमाज अदा करनी थी उसी टाइम पे अदा की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ICC या इंटरनेशनल मैच के टाइम को मुतासिर किया हो। हमारा खिलाड़ी सजदा भी करता है। कल इस चीज़ पे एतराज़ हो जाएगा कि सेंचुरी करने के बाद वो सजदा क्यों कर रहे हैं। अगर आज जो इंतहा पसंद एक वकील हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की है, इससे पहले भी आपको याद होगा जब एक ट्वीट कर दिया था रिजवान ने जिसमें उन्होंने कहा कि ये फतह गज़ा के लोगों के नाम है, तो उस पर भी जो है वो इंडियन मीडिया खड़ा हो गया था। अभी ये कोई इंतहा पसंद ही होंगे वकील जो इस तरह की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाकायदा शिकायत की है कि जी रिजवान साहब ग्राउंड में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्रिश्चियन क्रिकेटर्स हैं, जब वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हैं वो अपना स्टाइल जो उनका क्रॉस बनाने का है वो ऐसा करते हैं।
हमने इंडियन क्रिकेटर्स जो हिंदू क्रिकेटर्स हैं उनको अपने अंदाज से दुआ करते हुए देखा, तो हर आदमी ये काम छोड़ देगा। तो इस तरह की शिकायत करने से पहले अपने बारे में भी देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे वेले वकील बहुत होते हैं ना इस तरह के, क्योंकि हम तो लॉयर्स की बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह होते हैं वकला, हमारे पाकिस्तान के जितने वकला हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको कोई नहीं, हाँ नहीं, बाकी में हमारे तो लॉयर्स भाई हैं, वकला हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के तो बड़े, लेकिन जो मैंने भारत की बात की उसमें कुछ इस तरह के होते होंगे कि जिनको कोई नहीं जानता होगा ना, उसने कहा होगा मैं केस करता हूँ। अब पता है क्या, अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है, कल को अगर मैं कभी इंडिया जाऊंगा तो वो आदमी मुझ पर भी केस कर देगा, और ठीक है बनता है तुम्हारा, जो कर रहे हो तुम करो, लेकिन फालतू की बातें मैं आ ही नहीं रहा। दूसरी चीज ये कि हमारे चेयरमैन को नहीं दिखा रहे, हम जाके क्या करेंगे वहां पे, हमें तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा जी, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल एक बड़ा अहम मैच है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी टीम, अगर हम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे बात करें तो वो 10वें नंबर पर है। आतिफ, किस तरह देखते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच है, 10वें नंबर पे खड़ी हुई है जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, कोई सोच सकता होगा? सारी मुल्कों के अंदर इस वक्त में अपसेट चल रहा है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अब ये। जी बिल्कुल, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम रही है अपने टाइम पर और अभी भी है ऑलमोस्ट, तो आज वो 10वें नंबर पर है, ये बहुत बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप में। तो अभी उनके, मैंने कहा ना, देखें हर टीम के लीग के 9 मैच हैं, तो अभी उनके पास भी टाइम है, तो कल का मैच जिस तरह थोड़ा सा भी उनके लिए है, कह सकते हैं कि उनको जीतने का चांसेस है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की टीम है, लेकिन हल्की नहीं कहूँगा, जिस तरह लास्ट मैच इन्होंने खेला है, कुशाल मेंडिस जिस तरह टच में बैटिंग कर रहा है, प्लस उनकी बॉलिंग जिस तरह श्रीलंका की, हो सकता है टफ टाइम दें, लेकिन उम्मीद है कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा, उसको कम बैक करना है अपने वर्ल्ड कप में आने के लिए। और जो मैं देख रहा हूँ कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह। नसीब भाई, आप क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम बेंगलुरु पहुंच गई है, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मैनेजमेंट है वो आगे शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन कल आराम करेगी। कल के दिन बैठ के सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच देखें, खामोशी के साथ एक एक खिलाड़ी गौर करे कि जो आपने अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया किस इंटेंशन के साथ क्रिकेट खेल रही है। वो 2 मैच हारने के बाद आपने एक वीडियो देखी होगी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि जिसमें वो 2 आदमी, इंडिया की फिल्म का ही कोई एक सीन था, उसमें कहा कहाँ भिखारियों में सुलाया हुआ है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलियन टीम भी वहाँ पर है, नीदरलैंड भी है, अफगानिस्तान भी है, तो उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियन फ़ैन जो है ना वो एकदम उठ के कहते हैं कहाँ भिखारियों में सुलाया हुआ है, तो अब तो वो 10वें नंबर पर हैं, सबसे आखिर में चलेंगे, उस वक्त वो 8वें नंबर पर थे। तो कल बैठ के फोकस करें ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया खेल कैसा रहा है देखें। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, जिस हजीमत हमें लास्ट मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ हुई है, अगर इस तरीके की हजीमत हमें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हो गई, तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उठना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो जाएगा, फिर इतना आसान नहीं होगा उठाना। बिल्कुल जी, और हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है तो दुआ तो हमारी हर वक्त ही रहती है। अब दवा जो करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस जो अच्छी करनी है, जो मैच आपने खेल ले वो आपने खेल ले। एक दफ़ा फिर अपने स्टेटमेंट पे कह दूँ जी, हमारे पाकिस्तानी वकला वो बड़े अच्छे हैं, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा है, और बिल्कुल उनके साथ कुछ नहीं, इंडिया के भी वकला अच्छे होंगे, लेकिन जिस वकला ने ये हरकत की है, बड़ा ही फारिग और वेला वकला होगा, जो भी, एक की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, जिसने भी हरकत की है नहीं करना चाहिए। मशहूर होने के और बहुत तरीके हैं, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।